हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। नंबर सिस्टम में लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हम लोगों ने संख्याओं के प्रकार के बारे में डिटेल से सीखा है और आज हम लोग उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे कुछ खास क्वेश्चनों की। तो ध्यान से समझिए। जैसे पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक, पहला प्रश्न लिखा हुआ है संख्या पाई है और आपका ऑप्शन दिया गया है एक भिन्न, एक आवर्ती दशमलव, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। एक एक चीज को गौर से समझेंगे, ध्यान से समझना। संख्या जो पाई है इसके बारे में पूछा गया है। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर देखा है तो आप थोड़ी चीजें ध्यान से समझो। पूछा गया आपसे कि पाई क्या है, तो सबसे पहले तो हम आपको इसका आंसर बता दें, यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। उसका कारण समझो क्यों? क्योंकि जब तक कारण नहीं पता होगा तब तक मजा नहीं आएगी। रट्टा मारने को आप मार लो क्या कि पाई एक अपरिमेय संख्या, कहीं क्वेश्चन आ जाएगा टिक कर दोगे नंबर मिल जाएगा, लेकिन लॉजिक भी समझो साथ में। देखो, अच्छा बहुत से लोगों के अंदर एक मन में विचार आ रहा होगा कि पाई का मान तो 22/7 होता है या 3.14 या 3.14 होता है। अब यहाँ पर आप नियम लगा रहे होगे, जैसे अगर हम 22/7 को लिखें तो आपके अंदर एक विचार आ रहा होगा परिमेय वाला। ठीक, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या होती है कि संख्या जो है P/Q के रूप में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और तीसरी P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होने चाहिए। परिमेय संख्या पता करने के लिए यही तो रूल देखते हो आप, और यही हमने सिखाया आपको कि P/Q का यदि रूप है, Q 0 नहीं है, P तथा Q पूर्णांक है, तो वो संख्या कैसी होती है? वो संख्या होती है परिमेय। लेकिन एक चीज समझो आप ध्यान से कि जो पाई है आपका, पाई का मान 22/7 लगभग में माना गया है। एक चीज ध्यान रखो, लगभग में माना गया है, ये पाई का मान होता नहीं है। आप गूगल करके चेक कर लेना कि पाई का मान आज दिन तक कंफर्म हुआ नहीं कहां तक। क्लियर हो गई ना बात? यानी 3.14 हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग में मान लेते हैं, लेकिन ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है। क्लियर हो गई? और ये 22/7 आया कहां से? आपने शायद फार्मूला पढ़ा भी होगा कि परिधि बटे व्यास भाग, यानी सरकमफ्रेंस में यदि आप डायमीटर का भाग दे दोगे तो वहां से 22/7 निकलता है। इसका एक रूल होता है, शायद आपने पढ़ा हो, तो उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक है, सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो आपको बस याद क्या रखना है कि जो पाई है आपका, ये अपरिमेय संख्या होता है। कैसा होता है? अपरिमेय संख्या, अर्थात इर्रेशनल नंबर। अर्थात इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन अगर कहीं आपको 22/7 मिल जाए, ध्यान से समझो, अगर कहीं आपको ये मान मिल जाए जो लिखा हुआ है 22/7, तो इसको आप परिमेय कहोगे। इसको क्या कहोगे? परिमेय, अर्थात रेशनल नंबर। क्लियर हो गई? पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका मान जो लगभग में माना गया 22/7 वो परिमेय संख्या है, क्योंकि जो भी परिमेय का रूल होता है कि P/Q का रूप होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए, वो हर एक रूल इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा पढ़ लेते हैं। एक भिन्न नहीं होगा, एक आवर्ती दशमलव नहीं होगा, एक परिमेय संख्या नहीं होगा, एक अपरिमेय संख्या, एन इरेशनल नंबर। चौथा ऑप्शन इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप पूरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब ध्यान से समझो। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? ठीक, क्वेश्चन जितने भी होंगे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन है, बस आप समझने का प्रयास करो ढंग से। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा कथन सही है, तो यकीन मानो आपके संख्याओं के प्रकार आने चाहिए। अगर आपने इसके पहले के दोनों लेक्चर नहीं देखे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर अर्थात संख्याओं के प्रकार, तो वो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो पहले जरूर विजिट कीजिए। नोट्स बनाइए अपने अच्छे से, जैसे हमने डिटेल से समझाया आप वहां लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे। क्योंकि देखो बात समझो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको चुनना है तो गलत वाले पता तो होने चाहिए कि गलत है कौन सा। नहीं बात समझ में आई? अगर आपसे पूछ दिया जाए, मान लो 4 अपराधी खड़े कर दिए गए हैं, आपसे पूछ दिया जाए इसमें निर्दोष कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोषी कौन है, तब तो आप निर्दोष बता पाओगे। आई होप आप बात समझ गए होंगे। वैसे ही
पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जब सही वाला पता करना है तो गलत वाले पता होने चाहिए, नहीं पता होंगे नहीं पता कर पाओगे। तो इसके लिए आपको टोटल संख्याओं के प्रकार सीखने ही पड़ेंगे। क्लियर हुई। अब देखो ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा पाई का सही मान 3.4 होता है। अभी अभी आपको हमने बताया कि पाई का जो मान 22/7 या इसी को हल करने पर लगभग 3.14 3.14 मिलता है। क्या ये सही मान है, क्या ये सही मान है? तो आपका जवाब आएगा ये सही मान नहीं। अभी अभी आपको हमने ये माना गया है लगभग में, पाई एक अपरिमेय संख्या और इसका ये सही मान नहीं है 3.14। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब वही बात आ गई, देखो अगर आपको पाई के बारे में ये लॉजिक ना पता होता तो क्या ये सही हो पाता? क्या आप पहला पॉइंट पढ़कर ये बता पाते कि ये गलत है? नहीं बता पाते। इस वजह से आप सीखिए ध्यान से। अगला लिखा है पाई का सही मान 22/7। फिर वही बात आ गई, क्या पाई का सही मान 22/7 है? आपका फिर से जवाब आएगा नहीं, यानी पाई इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ इज 22/7, ये भी करेक्ट नहीं है। क्लियर हुई बात। तीसरा देखते हैं पॉइंट, लिखा है पाई एक अपरिमेय संख्या। बस हो गया अपना काम। अभी अभी हमने आपको सिखाया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि उसका मान निश्चित ही नहीं हो पाया, और जो ये निश्चित है ये माना गया, तो इसकी जो वैल्यू है 22/7 अर्थात 3.14, तो ये परिमेय है, रेशनल नंबर। लेकिन पाई आपका अपरिमेय संख्या है, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। चौथा भी पढ़ लेते हैं ध्यान से। चौथा लिखा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, तो इसका भी कोई लॉजिक नहीं। आई होप आप दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक चीज ध्यान दो, हर एक चीज को डिटेल में बताते हुए चल रहे हैं। अगर हम चाहें तो क्वेश्चन के सामने बस टिक कर दें कि इसका पहला सही हो जाएगा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, ऐसे मैथमेटिक्स में मजा नहीं आएगा, ना तो हमको आएगा और ना आपको। जब तक दोनों लोगों को मजा नहीं आएगा तब तक कार्यक्रम अच्छा हो नहीं पाएगा। सुना होगा तानसेन के बारे में आप, तानसेन जो थे तो लोग क्या कहते थे, तानसेन। तानसेन कब बने? जब उनको सुनने वाले कानसेन थे। यानी जब आप सामने वाले को अच्छे से सुनोगे, जितना अच्छा श्रोता होगा वक्ता उतना ही अच्छा ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे सब गांव में ज्यादातर भागवत होती है। आप एक चीज गौर करना, मान लो पंडित जी अपनी कथा सुना रहे हैं, अब जो बाकी पब्लिक बैठे, महिलाएं बैठे, महिलाओं की एक आदत होती है आपस में पंचायत करने की। कुछ लोग इस बात से सहमत होंगे, कुछ लोगों को हो सकता है awkward सा फील हो रहा हो, लेकिन ये कुछ लोगों की आदत होती है। हम सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनमें आपस में बातें चलती रहती हैं, बातों का कोई लॉजिक नहीं। कल क्या खाया था, कल क्या बनाया था, कल क्या पहना था, कल कहाँ जाना है, इलॉजिकल बातें जिनका कोई लॉजिक नहीं। अब पंडित जी बेचारे भी परेशान है कि यार सब महिलाएं बातें करने में लगी हुई हैं, अब कोई हमको ध्यान से सुन नहीं रहा, तो पंडित जी का भी मन नहीं लगता। समझ गए बात को? यानी जब आप सुनोगे सामने वाले को ढंग से और समझोगे तभी मजा आएगा पढ़ाई में, दोनों लोगों को मजा आएगा। ठीक, तो अगला पाई एक अपरिमेय संख्या सही हो गए, तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए साथ में। ठीक, हम ऐसे हट जाया करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब भी आपका रिवीजन करने का मन हो केवल फोन से, तो आप आसानी से रिवीजन कर सको। देखते हैं अगला तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, इसको भी डिटेल से समझते हैं, ध्यान से समझो। तीसरा प्रश्न, सबसे पहले तो ये देखो लिखा क्या हुआ है, 3 + 2√5, और इसके बारे में क्या कहा गया, एक फिर डॉट 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 है। पहले लिखा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, सम्मिश्र संख्या या प्राकृत संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में होती है, हर उसका यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अपरिमेय संख्या बता ही दिया था। सम्मिश्र संख्या रियल और इमेजिनरी को मिला दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और प्राकृत संख्या नेचर से जो प्राप्त होती है, ऐसा कुछ हमने सिखाया था, यानी 1 2 3 और डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पर एक हम लॉजिक बताते हैं, आज के बाद कभी भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बस ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक, एक चीज याद रखो, जो आपकी अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान से समझो, जो आपकी अपरिमेय संख्या होती है, इसको इक्वल टू मान लो आप गंगा जल। क्या मान लो? गंगा जल। अभी पूरी कहानी समझ में आएगी गंगा जल हमने क्यों बोला। अच्छा, हिंदू के अनुसार हिंदू लोग जो होते हैं उसमें एक क्या है, ऐसा मान लिया जाता है कि जहां जिस जल में आप गंगा जल मिला दोगे, या गंगा जल में जो भी जल मिला दिया जाएगा, वो भी अंत में
गंगा जल ही बन जाएगा, यानी वो पूरा गंगा जल मान लिया जाता है। ठीक, मम्मी हमारी क्या करती है, जब भी गंगा जी नहाने जाती है तो जो गंगा जल होता है बोतल में भरकर लाएंगे, और जब उसमें थोड़ा बचेगा उसी में ऊपर से पानी डाल देंगे, अभी पूरा गंगा जल होगा। तो ऐसी हम लोगों की मान्यता है कि जिस जल में ऐसी हम लोगों की मान्यता है कि जिस जल में या जिस जल को गंगा जल में मिला दिया जाता है वो क्या बन जाता है, गंगा जल बन जाता है। बस वही आपका अपरिमेय संख्या होती है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, आपसे कहा 3, ध्यान से समझो, आपसे क्या कहा 3, हमने आपसे कहा 3, ये कैसी संख्या है, तो इसका एक नाम नहीं है, या आपने परिमेय बता दिया, या विषम बता दिया, या पूर्ण बता दिया, या पूर्णांक बता दिया, इसके तो बहुत सारे नाम है। सबसे पहले आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है। क्या ये पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। क्या ये विषम संख्या है, बिल्कुल है। क्या ये अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। क्या ये परिमेय संख्या है, बोलिए क्या ये परिमेय संख्या। अब मन में विचार आ रहा होगा कि परिमेय का रूल होता है जो P/Q के रूप में हो, Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ये परिमेय है। इसके नीचे क्या आप एक नहीं मान सकते हो, किसी भी संख्या के नीचे एक मान लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। Q 0 नहीं है, दोनों पूर्णांक है। तो कभी कभार डायरेक्ट आपको डिजिट मिल जाए, नेचुरल नंबर या होल नंबर, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये परिमेय संख्या नहीं, वो भी परिमेय होते हैं। यानी इस 3 के बहुत सारे नाम हैं। फिलहाल में अभी हम यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, परिमेय। कॉन्सेप्ट समझो, बहुत आराम से सिखा रहे हैं, टिक मारते हुए नहीं चलेंगे। टिक मारना हमारी समझ से मैथमेटिक्स आपकी बेटर कभी नहीं कर पाएगी। आए हम 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करा दो, थंबनेल एकदम जबरदस्त बना दें कि मात्र 25 मिनट में सीखिए टॉप 25 क्वेश्चन जो एसएससी में हर बार पूछे जाते हैं। आप भी खुश, हम भी खुश, टिक लगाते चले जाएंगे, और आपके अंदर एक ये खुशी होगी कि हमने बहुत समय बचा लिया, मात्र 25 मिनट में एसएससी 25 क्वेश्चन कर लिए। क्या वही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कभी सोचा आपने? नहीं आएंगे। आप 25 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन उसमें इतना पढ़ो कि 100 क्वेश्चन के बराबर हो, तब असली पढ़ाई आपकी मैथमेटिक्स की होगी, और यही आपको काम आएगा एग्जाम में। क्योंकि जो एसएससी एग्जाम बना रही है ना, जो क्वेश्चन सेलेक्ट करती है, वो तुमसे 4 गुना ज्यादा पहले सोच लेते हैं कि क्या लड़का सोच सकता है और किस हिसाब से तैयारी करके आएंगे, उनको सब पहले से पता है। समझ में आ गया कि नहीं? ध्यान से समझो, हमने क्या कहा, 3/1 यानी 3 क्या है, परिमेय। अभी अभी हमने बताया कि जो अपरिमेय संख्या होती है उसको क्या मान लो, गंगा जल। मतलब गंगा जल में जो जल मिला दोगे वो क्या बन जाएगा, वो भी गंगा जल, यानी वही काम अपरिमेय का है। अब 3 ये जो थी संख्या आपकी, ये कैसी संख्या है, परिमेय। अच्छा, अपरिमेय जब हमने पढ़ाया था प्रकार में, ध्यान दो जरा, अगर आपने लेक्चर इसके पहले नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको जरूर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या चैनल की प्लेलिस्ट दोनों जगह मिल जाएगा आपको। वो सीखने के बाद ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या के जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब कैसे अपरिमेय संख्या। अब देखो, ये हो गया आपका जल, एक एक चीज समझो, ये क्या हो गया, जल। अच्छा, √2 को क्या मानोगे, गंगा जल, क्योंकि अपरिमेय संख्या। तो जल में क्या करो, √2, यानी ये क्या मिला दिया आपने, ये मिला दिया आपने गंगा जल। देखो, ये सब कहानी बना रहे हैं ताकि आप उस चीज को समझ पाओ। बाकी कुछ लोगों को तो हंसी लग रही होगी कि क्या गणित में गंगा जल और जल ये सब क्या लगा रखा है। समझो, ये कॉन्सेप्ट है, और इस तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, वो सिर्फ मैथ ही नहीं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, जीके जीएस हो, जब तक आप कहानियों का इमेजिनेशन नहीं करेंगे, आप रट्टा मारते रहेंगे, 10 घंटे मेहनत करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ये एकदम फैक्ट है। आप चीजों को पढ़ो, समझो और सीखने का प्रयास करो, और फिर उसकी प्रैक्टिस करो। यकीन मानो, जो आपने पिछले 3 वर्ष में नहीं किया है, यकीन मानो, एक बार हम जैसा तरीका आपको सिखाते हैं, आप उस हिसाब से काम कीजिए, मात्र 6 महीने में आप उतना करके दिखाओगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये नहीं कि बस बोल दिया हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो आप पिछले 2-3 वर्ष में नहीं कर पाए, वो आप 6 महीने में करके दिखाओगे। बस थोड़े तरीके बदलिए, समझ गए बात? तरीके जब बदलोगे तभी आपके आने वाला समय बदल पाएगा। हमने क्या लॉजिक लगाया कि जल में गंगा जल मिला दिया। अभी हमने आपको सिखाया था कि गंगा जल का रूल क्या होता है, कि जो जल इसमें मिला दिया जाएगा वो भी गंगा जल बन जाएगा। अब आप ही बता दीजिए इसका नाम। तो अब हमारी समझ से तो अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। क्लियर? यानी जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय मिलाओगे तो वो हमेशा अपरिमेय बनेगी। लॉजिक आप गंगा जल वाला सेट कर लो, अपरिमेय संख्या को गंगा जल मानना है। क्या मानना है?
गंगा जल। क्या मानना है? गंगा जल। अब यहाँ पर देखो आप, 3 आपकी कैसी संख्या है? परिमेय। 2 कैसी संख्या है? वो भी परिमेय। लेकिन आप गौर से देखो, 2 के साथ में √5 जोड़ा, √5 क्या है? अपरिमेय यानी गंगा जल। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता कि 2√5 कैसी संख्या, तब भी आप बता देते अपरिमेय। क्या बता देते? अपरिमेय अर्थात इरेशनल नंबर। अब इसमें और भी कुछ जोड़ दो, ठीक, पानी चाहे जितना बढ़ाते जाओ, अगर गंगा जल शामिल है तो गंगा जल ही रहेगा। तो ये भी आपका क्या बन गया? गंगा जल बन गया, अर्थात अपरिमेय बन गया। बेशक हमने आपको 2-4-5 मिनट बर्बाद कर दिया, लेकिन आज के बाद क्या आप भूल पाओगे? जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय का गुणा कराया जाए, वो हमेशा अपरिमेय रहेगा, वो हमेशा अपरिमेय रहेगा। गुणा कराया जाए, ये ध्यान दीजिए जरा, जोड़ने पर या घटाने पर कभी परिमेय रहता है और कभी अपरिमेय रहता है। उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद क्वेश्चन और ये जो भी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो बाकी कहानी समझो ध्यान से, हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कहने का अर्थ ये था कि अगर कभी संख्याओं को जोड़ना पड़े, ध्यान से समझो, एक पॉइंट यहाँ पर हम लिखते हैं, परिमेय का गुणा, ठीक। परिमेय आप लोगों ने शायद मैथ में ऐसे पढ़ा होगा, परिमेय इंटू अपरिमेय, परिमेय इंटू अपरिमेय इक्वल ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ये ऑपरेशंस होते हैं, ठीक, एक तरह से याद कर लिए जाते हैं कि परिमेय का गुणा अपरिमेय से करोगे तो अपरिमेय होगा। हमने लॉजिक जल और गंगा जल का बताया ताकि आप भूलो ना, एक आसान तरीके से माइंड में चीजें सेट हो जाए। क्लियर? ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन कभी कभार कंडीशंस बदली हुई होती है, कभी कभार कंडीशंस बदली हुई होती है, अर्थात परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। एक नॉर्मल सा लॉजिक हमने बताया कि कभी अगर जोड़ या घटा दिया जाए, जैसे हमने क्या बोला कि परिमेय, ठीक, आपने इस तरीके से शायद पढ़ा होगा, परिमेय में अपरिमेय जोड़ दें तो वो क्या आ जाएगा? अपरिमेय होगा। यानी रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल इरेशनल, ठीक। ये इस तरीके से आपने लॉजिक पढ़ा होगा। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान दो, विशेष ध्यान का देना, जोड़ोगे तो भी अपरिमेय रहेगा, अगर घटाओगे, यहाँ माइनस लगा दें, परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो भी अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय घटाओगे तो भी अपरिमेय। एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझ सकते हो ऐसे, जैसे परिमेय संख्या हो गई 5, इसमें अगर √5 जोड़ दिया आपने तो ये भी क्या बन जाएगा? ये अभी भी आपका अपरिमेय है। अगर आपने यहाँ 5 में √5 घटा दिया तब भी ये अपरिमेय। क्लियर हो गई बात? जोड़ने या घटाने पर जब भी परिमेय अपरिमेय जोड़ो या घटाओगे तो हमेशा अपरिमेय ही बनेगा, जैसा गंगा जल में बताया हमने। लेकिन बस एक आपको चीज ध्यान रखनी है, गुणा में, इसमें ध्यान रखनी है, गुणा में। गुणा में कभी कभार कुछ संख्याएं ऐसी हो जाती हैं, देखो कंडीशन समझो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 3 + √5 और 3 - √5। देखो कुछ भी ऑपरेशन जो मैथ के होते हैं उसको याद मत करो, जैसे कई किताबों में आपने देखा होगा या बहुत से लोग ऐसे पढ़ाते भी हैं, परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो अपरिमेय आएगा, परिमेय में अपरिमेय घटाओगे तो अपरिमेय आएगा। ऐसे गुणा में 4 कंडीशन लिखवा दी जाएंगी, आप भी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोटबुक में नोट कर लोगे और याद करोगे। क्यों याद करना भाई, समझो बात को। अब आपसे हमने पहले एक छोटा सा क्वेश्चन किया कि 3 + √5 क्या है, अभी सिखाया हमने अपरिमेय। कैसा है? अपरिमेय। इधर ध्यान दो, 3 - √5 ये भी अपरिमेय है, दोनों में ब्रैकेट लगा अर्थात इनका क्या कराया जा रहा है? गुणा। अब ध्यान से समझो, जब 3 में 3 का गुणा करोगे यानी ये एक तरह से वर्गांतर बन गया, a + b a - b फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a² - b² होता है, अर्थात यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ √5 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, ओवरऑल कितना आ जाएगा? 4। अब आप बताइए 4 कैसी संख्या है? आपका जवाब आएगा परिमेय संख्या, आपका जवाब आएगा परिमेय संख्या। अच्छा, दूसरी चीज समझो, जैसे हमने कभी ऐसे लिख दिया, मान लो √5 - √3 और √5 + √3। अब हमने 2 ऐसी अपरिमेय संख्या ली है जिसमें ये परिमेय और अपरिमेय जुड़कर अपरिमेय था, इसमें दोनों अपरिमेय को घटाकर अपरिमेय बनाया, यहाँ पर जोड़कर, इसमें भी वर्गांतर बन जाएगा, आपको दिख रहा होगा 5 - 3 = 2 आ जाएगा। तो एक लॉजिक देखो आप,
जब भी अपरिमेय का गुणा अपरिमेय से करवाया जा रहा है, जब भी अपरिमेय का गुणा अपरिमेय से करवाया जा रहा है तो परिमेय संख्या निकल कर आ रही है। यही ऑपरेशंस किताबों में लिखे होते हैं। तो क्या रटने की जरूरत, आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, हमेशा याद रहेगा, कभी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर अगर हम लिखने का प्रयास करें तो अपरिमेय संख्या इनटू अपरिमेय संख्या, ये किसके इक्वल होगी, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या की। यानी जब भी आप दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करवाएंगे तो परिमेय आएगा, यानी इरेशनल इनटू इरेशनल इक्वल टू रेशनल नंबर। बात क्लियर हो गई। अच्छा परिमेय परिमेय गुणा कराओगे, यानी 3 गुणा 5 कर दिया तो 15, तो वो तो हमेशा रेशनल रहेगा। क्लियर। यानी जब दो परिमेय संख्या गुणा कराएंगे तो परिमेय रहेगा, लेकिन 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 ध्यान से समझो, दो अपरिमेय का गुणा कराओगे तब भी परिमेय आ रहा है। हमने यहाँ पर लिख दिया √3 और √5। ध्यान से समझो, लॉजिक थोड़ा सा बदला है। अभी आपको लग रहा होगा कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा कराया तो परिमेय आया, लेकिन कुछ कंडीशंस भी इसमें होती हैं। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। जैसे हमने √3 और √5 रख दिया, अब ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो ये क्या आ जाएगा √15, तो ये भी तो अपरिमेय है। नहीं समझ में आई बात। इसका मतलब जब दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा कराएंगे तो परिमेय भी आ रहा है और अपरिमेय भी आ रहा है। अब पूरा लॉजिक समझ में आ गया होगा। बीच में कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बस यही रिजल्ट आ गया, अपरिमेय अपरिमेय इनटू परिमेय, यानी अपरिमेय अपरिमेय को गुणा करा दिया तो क्या आ गया परिमेय, लेकिन गुणा में अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी। अब टोटल ऑपरेशंस एक साथ समझो, यानी जब आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या, ठीक है, यहाँ तो कलर चेंज कर लेते हैं समझ में अच्छे से। जब आप परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ोगे तो अपरिमेय आएगा, परिमेय संख्या में अपरिमेय घटाओगे तब भी अपरिमेय आएगा। उसके बाद अगर परिमेय संख्या का गुणा परिमेय संख्या से करोगे तो परिमेय संख्या आएगी। अगर अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय से करा दोगे तो परिमेय अपरिमेय दोनों आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। दोनों एग्जांपल हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, फिर से समझ लो। ये 3 + √5 आपकी अपरिमेय संख्या है, ऐसे समझ लो। ये 3 - √5 ये भी अपरिमेय संख्या, ऐसे समझ लो। दोनों का हमने मल्टीप्लाई कराया तो 4 आया, यानी परिमेय संख्या आ गई। यहाँ पर भी आपकी √3 √5 दोनों अपरिमेय संख्या है और इनका जब गुणा कराया तो भी अपरिमेय, यानी जब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा कराते हैं, जब दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा कराते हैं तो परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी। ये कॉन्सेप्ट आपको किन क्वेश्चनों में कहेंगे, जब आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या कौन सा सत्य है, उस जगह आपको हर एक लॉजिक आना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे। क्लियर। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आपका पूरा डाउट खत्म हो चुका होगा। क्लियर। अब देखते हैं अगला। तो फिलहाल में इसका आंसर देख लेते हैं। क्या 3 + 2 √5 क्या कैसी संख्या है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके आगे अगला चौथा प्रश्न क्या लिखा हुआ है। चौथा प्रश्न, एक कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, तो कोई बात नहीं, आसान भी चीजें करेंगे क्योंकि पेपर में सब कुछ कठिन थोड़े ना आता है, कभी कभार बहुत सरल चीजें गलत हो जाती हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 2/3 एक परिमेय संख्या है तो √2/√3। उसके कहने का मतलब है कि जो 2/3 है वो परिमेय संख्या है। कह रहा है तो √2/√3। अब देखो दोनों पे रूट लगा है, कभी भी संख्या पे रूट लगा हो उसका एग्जैक्ट वर्गमूल ना हो, ये हमने संख्याओं के प्रकार पिछले लेक्चर में सिखाया है। तो इसको हम लोग एक ही में मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं √2/3। तो ये कैसी संख्या है, सबको दिख रहा होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, यह एक इर्रेशनल नंबर है। कोई समस्या, इर्रेशनल नंबर है। तो इसका एक हमेशा एक परिमेय संख्या है, नहीं, इसका पहला नहीं होगा। अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक प्राकृतिक सामयिक संख्या, इनमें से कोई प्राकृतिक का तो कोई लॉजिक ही नहीं है और इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न ये, ठीक। अब इसको समझो, पढ़ो पहले ध्यान से। लिखा हुआ इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन √n इज, यानी यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा। अब ध्यान से समझो, क्या कह रहा है कि जो n है वो प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है।
तो अंडर रूट n जो है वो क्या होगा, यानी ये आपका एक तरह से नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है उसके बाद में रूट n क्या होगा, तो रटना कुछ भी नहीं, हमने शुरू में ही आपको बताया था कुछ भी नहीं रटना है, ना हम कुछ रटवाएंगे आपको, इसको रटवाया नहीं जा सकता। जैसे नेचुरल है n तो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 6 और हम तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। चेक कर लेते हैं ना रटना क्या क्या है। जैसे n बराबर 1 लोगे तो अंडर रूट 1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 आपका 2 हो जाएगा, और समझो अंडर रूट 3 आपका रूट 3 रहेगा, और अंडर रूट 4 आपका 2 हो जाएगा। तो लॉजिक देखो ना कुछ तो समझ आ ही रहा होगा आपको। अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शन। कह रहा हमेशा एक प्राकृतिक संख्या है, देखो यहाँ पर प्राकृतिक आ गया है जब आपने 1 रखा, यहाँ पर प्राकृतिक आ गया, यहाँ पर प्राकृतिक, क्या रूट 3 प्राकृतिक संख्या है? नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑलवेज नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। दूसरा पढ़ो, कह रहा हमेशा एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ये रूट 3 क्या परिमेय दिख रही है आपको? आपका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं, ये तो अपरिमेय है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन को गलत करते हुए भी चले, सही ऑप्शन के पास तो आप पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ माइनस मार्किंग ना हो, और माइनस मार्किंग में आप अच्छा तभी प्रदर्शन कर पाएंगे जब आप गलत चीजों को भी पहचानेंगे सही के साथ साथ। क्लियर? तीसरा क्या लिखा हुआ, हमेशा एक अपरिमेय संख्या। अब बताओ अपरिमेय ये तो है, क्या 2 अपरिमेय संख्या है? क्या 1 अपरिमेय संख्या है? क्या ये 2 अपरिमेय संख्या है? एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, रूट 2 का मान आपका 2 ही होगा, ठीक, वो गलती से हो गया, कोई बात नहीं। यानी यहाँ पर आप देखोगे ये आपका कैसा है, अपरिमेय, और रूट 3 कैसा है, अपरिमेय, ये दोनों परिमेय। ठीक, अब ध्यान देते हैं यहाँ पर हमेशा एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर 2 जगह तो आ गई अपरिमेय, लेकिन क्या 2 और 1 अपरिमेय है? नहीं, 2 और 1 अपरिमेय है नहीं, यानी हमेशा अपरिमेय नहीं होती। तो 3 ऑप्शन तो शुरू में आपके गलत हो चुके हैं। अब कह रहा है या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। अब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी हमसे कि रूट 2 का मान हमने 2 रख दिया था, वो रूट 4 होता है, रूट 2 का मान रूट 2 ही होता है, या 1.414 दशमलव में होता है। यानी या तो प्राकृतिक होगा, जैसे 1 और 2 कैसी है प्राकृतिक संख्या, तो या तो ये प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी, और या फिर ये अपरिमेय रहेंगे। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। तो आई होप आप ये पांचों प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक फिर से हम एक बार बोल रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से विजिट कीजिए। एक एक वीडियो करके आप धीरे धीरे देखते जाइए, नोटबुक बनाते जाइए, अपने नोट्स एकदम बिंदास तरीके से बनाइए जिसमें आप बेटर समझ सको, और ये सारे क्वेश्चन भी नोट करते जाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक एक क्वेश्चन में हमने 5-5 7-7 मिनट बर्बाद किया, आपको हर एक चीज सिखाने का प्रयास किया। इसका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक है कि केवल हम टिक लगाते हुए मैथ आपको नहीं सिखाएंगे। आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कर पाओ, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से एकदम पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।